पर हटाई सपा, कांग्रेस ने आंबेडकर का किया अपमान। अमित शाह ने ग्वालियर में 2 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का किया शुभारंभ। 1.93 लाख रोजगार के खुले द्वार। अभ्युदय एमपी ग्रोथ समिट का उद्घाटन। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में टूट का खतरा। डिनर पार्टी में नहीं पहुंचे 3 विधायक। नितिन नवीन से की मुलाकात। ओडिशा में मुठभेड़ में मारा गया 1 करोड़ का इनामी नक्सली गणेश उइके। कंधमाल में 2 महिलाओं समेत 6 नक्सली ढेर। एसओजी, सीआरपीएफ और बीएसएफ टीम को मिली सफलता। नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महत्वपूर्ण और बड़ी खबर के साथ, जहां भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शताब्दी के अवसर पर राष्ट्र प्रेरणा स्थल के लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी और सीएम योगी शामिल हुए। इस मौके पर पीएम ने लखनऊ में वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमाओं का अनावरण किया है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि हमारी सरकार मां भारती की सेवा करने वाली हर अमर संतान, हर किसी के योगदान को सम्मान दे रही है। अटल जयंती का दिन सुशासन उत्सव का दिन है। इसी के साथ पीएम मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए कहा कि विकसित भारत का संकल्प सिद्ध हुआ है। इसी के साथ कार्यक्रम को सीएम योगी ने संबोधित करते हुए कहा कि यूपी के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है और अटल जी का विजन आज पीएम मोदी पूरा कर रहे हैं। साथियों, डॉक्टर मुखर्जी, पंडित दीनदयाल जी, अटल जी, इन 3 महापुरुषों की प्रेरणा, उनके विजनरी कार्य, ये विशाल प्रतिभाएं विकसित भारत का बहुत बड़ा आधार है। आज इनकी प्रतिभाएं हमें नई ऊर्जा से भर रही है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना है कि आजादी के बाद भारत में हुए हर अच्छे काम को कैसे एक ही परिवार से जोड़ने की प्रवृत्ति पनपी। किताबें हो, सरकारी योजनाएं हो, सरकारी संस्थान हो, गली, सड़क, चौराहे हो, एक ही परिवार का गौरवगान, एक ही परिवार के नाम, उनकी ही मूर्तियां, यही सब चला। भाजपा ने देश को एक परिवार की बंधक बनी इस पुरानी प्रवृत्ति से भी बाहर निकाला है। प्रधानमंत्री जी के ही विजन के अनुरूप उन 3 महापुरुषों की विरासत को, जिन्होंने भारत को एक नई दृष्टि दी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने स्वतंत्र भारत में एक देश, एक विधान, एक निशान और एक प्रधान का उद्घोष स्वतंत्र भारत में किया था। आज उनके सपनों का भारत जब हम देखते हैं तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की उन सपनों को साकार होकर के हर भारतीय प्रफुल्लित होता हुआ दिखाई देता है। भारत माता के महान सपूत, महान विचारक पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों का वह भारत जिसमें अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति के जीवन में एक नया परिवर्तन होता हुआ दिखाई देता है। बहनों और भाइयों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से जब हम आत्मनिर्भर और विकसित भारत का वर्तमान स्वरूप देख रहे हैं तो कहीं न कहीं हम सबके प्रेरणा के रूप में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय
और सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी। और इस बीच आपको सीधा लिए चलते हैं नैनीताल, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे सुनवाते हैं। और पारंपरिक विरासत को प्रदर्शित करने का उत्कृष्ट एक मंच बन सकता है। आप लोगों को भली भांति स्मरण होगा कि पहले के समय में यहाँ पर नवरात्रों के अवसर पर नैनीताल में शरदोत्सव और ओटम फेस्टिवल का आयोजन किया जाता था। हमें ऐसे आयोजनों को पुनः शुरू करना चाहिए ताकि क्षेत्र में सांस्कृतिक गतिविधियों को और पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। भाइयों बहनों, हम पहाड़ से हो रहे पलायन को रोकने और स्थानीय अर्थव्यवस्था और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। एक जनपद दो योजना के माध्यम से हमारे स्थानीय आजीविका के अवसर को बढ़ावा दिया गया है, जबकि हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के माध्यम से हमारे स्थानीय उत्पादों को व्यापक पहचान दिलाने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही होम स्टे, स्टेट मिलेट मिशन, फार्म मशीनरी बैंक, एप्पल मिशन, नई पर्यटन नीति, नई फिल्म नीति और बेड इन उत्तराखंड जैसी योजनाओं के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने का भी काम कर रहे हैं। आज इस क्षेत्र में सैकड़ों की संख्या में संचालित होने वाले होम स्टे, जिनके माध्यम से स्थानीय लोगों को रोजगार और स्वरोजगार प्राप्त हो रहा है। हमारे इन सभी प्रयासों का परिणाम है कि आज हमें विभिन्न चुनौतियों का सामना करने के बावजूद भी हमारा राज्य नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। हमने हाल ही में जारी पलायन निवारण आयोग की सर्वे रिपोर्ट में रिवर्स पलायन में 44% की उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की है। इसके साथ ही हमें जहां पर्यटन क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए वेस्ट वाइल्ड लाइफ तथा वेस्ट एडवेंचर डेस्टिनेशन जैसे राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, वहीं सतत पर्यटन के लिए वर्ल्ड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म अवार्ड में 1-2 आज पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। इतना ही नहीं, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की ओर से हमारे 4 गांव जखोल, हरसिल, गुंजी और सूपी को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार राज्य के समग्र विकास के साथ साथ अपने सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को भी पूरी तरह से सुरक्षित रखने के लिए संकल्पित होकर काम कर रही है, क्योंकि हमारी देवभूमि में हमारी संस्कृति सनातन की आत्मा बसती है। हजारों वर्षों से हमारे ऋषि मुनियों ने इसी पवित्र भूमि में संपूर्ण विश्व को ज्ञान और अध्यात्म की ज्योति से अलौकिक करने का कार्य किया है। इसलिए हमारी सरकार ने देवभूमि के देवत्व की रक्षा के लिए अनेकों कठोर निर्णय लिए हैं, परंतु विपक्ष के लोगों को हमारी संस्कृति और परंपराओं से कोई लेना देना नहीं है। कुछ लोगों को लैंड जिहाद की जब हम कार्रवाई करते हैं उस पर भी परेशानी होती है, अवैध अतिक्रमण हटाते हैं तो ऐसे लोगों के साथ खड़े हो जाते हैं। आप सब लोग भली भांति जानते हैं, हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में जहां 2-3 दशक पहले एक विशेष समुदाय का कोई अस्तित्व नहीं होता था, आज बड़ी संख्या में उन क्षेत्रों में डेमोग्राफी का बदलाव का खतरा पैदा हो गया है। बहुत चेंज आया है। कुछ लोग सुनियोजित ढंग से खाली पड़ी पहाड़ी क्षेत्रों में लैंड जिहाद कर हमारी जमीनों पर कब्जा करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। हमारी सरकार ने इस सुनियोजित रूप से होने वाले लैंड जिहाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 10,000 एकड़ से भी अधिक भूमि को कब्जा मुक्त कराया है। हमने रंग बिरंगी चादरें धर्म की आड़ में अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 500 से अवैध रूप से निर्मित हुए निर्माणों को ध्वस्त किया है। और आगे भी मैं आज इस नैनीताल की पावन नगरी से कहना चाहता हूं कि आगे भी हम इस अभियान को जारी रखेंगे। हमने प्रदेश में एक सख्त भू कानून भी लागू कर दिया है, जिससे राज्य के मूल स्वरूप के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सके। भाइयों बहनों, कुछ लोगों को अपने राजनीतिक चश्मे से समाज में देश उत्पन्न कर रहे लव जिहाद, थूक जिहाद और ऐसी घृणित मानसिकताएं दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन हम किसी भी कीमत में राज्य में लव जिहाद जैसे कुकर्त्यों को बर्दाश्त नहीं करेंगे।
तो शीतकालीन कार्निवल से आप सीएम धामी को सुन रहे थे और अब बढ़ते हैं आगे, जहां बदायूं जिले के राजकीय मेडिकल कॉलेज से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि कॉलेज परिसर में 3 छात्रों ने एक छात्र के साथ मारपीट की। पीड़ित का कहना है कि आरोपियों ने बांग्लादेश की घटना का हवाला देते हुए जान से मारने और जिंदा जलाने की धमकी भी दी। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। मैं क्लास में बैठा था तो उन्होंने मारपीट करना चालू कर दिया था और काफिर भी बोलते हैं और हिंदू के साथ ये कह रहे थे बांग्लादेश में अभी 2 दिन पहले हुए, आप लोग ये भूल गए। और ऐसे पेट्रोल से जलाने की धमकी दी थी और मारपीट कर दी थी मेरे साथ में। प्रिंसिपल से साथ बुक की थी मैंने, तो ये बोले थे कि उन्होंने एक वो एफिडेविट कार्ड बनवाया था। उन्होंने ये कह रहे थे कि फिर मारेंगे हम तो घसीट के दोबारा फिर बनवा देंगे एफिडेविट कार्ड। मुकदमा लिखवाने के लिए आए हैं। सूचना मिली थी कि एक राजकीय मेडिकल कॉलेज में एक बच्चे को मारा गया है और उसके साथ में गलत शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। जब हम इस बच्चे के पास पहुंचे तो हमें इसने बताया कि ये यहाँ पर जो 3 मुस्लिम बच्चे हैं, ये स्कूल में जितने भी हिंदू बच्चे, जितने क्लास में हिंदू बच्चे, इन सभी को ये हिंदू के बच्चे इधर आए, काफिर इधर आए, इस तरीके से संबोधित करते हैं। और मैं अपनी बहन से पैसे ले रहा था या उससे नोट्स ले रहा था, तब इन्होंने मुझसे कहा कि यहाँ से हट, और मैं वहाँ से जब नहीं हटा तो इन्होंने मुझे मारना शुरू करा और मारा। उसके बाद में वहाँ मारा और ये कहा हिंदुओं तुम्हारी हिम्मत कैसे कि तुम हिंदू लड़की के साथ बैठ के बात करते हो। उसके बाद में जब हम बाहर गए तो बाहर जाने के बाद चाय की टपरी के पास में इन्होंने वहाँ पर इसके साथ में अपमानजनक शब्द इस्तेमाल करे और इससे कहा कि अगर तू दोबारा वहाँ किसी के साथ में दिखा तो हम तुझे क्या कहा था कि हम तुझे जिस तरीके से बंगाल में घटना हुई है उस तरीके से पेट्रोल डाल के आग लगा के मार देंगे। चंदौली में खुदाई के दौरान हनुमान जी की सैकड़ों साल पुरानी प्रतिमा मिली है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और प्रतिमा को सुरक्षित रखवाया है। ग्रामीणों ने प्रतिमा की पूजा अर्चना करना शुरू कर दिया है। तो देखिए, आंगनबाड़ी केंद्र में खुदाई के दौरान एक मूर्ति मिली है और हनुमान जी की ये मूर्ति बताई जा रही है। सैकड़ों साल पुरानी ये मूर्ति है और ऐसे में जो श्रद्धालु हैं उन्होंने इस मूर्ति को स्थापित किया है और इसकी पूजा शुरू की है। मुजफ्फरनगर में प्रॉपर्टी डीलर के यहां हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस और लुटेरों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हो गए हैं। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से नकदी और 2 तमंचे और कारतूस बरामद किए हैं। तो देखिए, मुजफ्फरनगर से खबर जहां पुलिस ने चोरी का खुलासा किया है। दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सोनभद्र जिले के रॉबर्ट्सगंज में स्थित एक वृद्धाश्रम में संदिग्ध परिस्थितियों में एक बुजुर्ग ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि मृतक की पहचान 65 वर्षीय राम जियावन के रूप में हुई है, जो अपनी पत्नी के साथ कई वर्षों से वृद्धाश्रम में रह रहे थे। वहीं घटना से वृद्धाश्रम में रहने वाले अन्य बुजुर्गों के बीच हड़कंप मच गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। तो देखिए, वृद्धाश्रम में बुजुर्ग की मौत से हड़कंप मच गया है और बुजुर्ग ने फांसी लगाई है। संदिग्ध हालात में बुजुर्ग की मौत हुई है। ये यहाँ पे राम जियावन बुजुर्ग थे, यहाँ पे रहते थे, अपनी पत्नी के साथ रहते थे। उनकी सरहज भी यहीं पे रहती थी। जैसा कि हमें जानकारी सवेरे 9:07 पे संचालक द्वारा दी गई, सर ऐसे से वृद्धाश्रम घटना हो गई है। मैंने तत्काल जो है पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए कहा और मैंने भी सर सीओ सर से और डीएम सर से बात की। उसके बाद यहाँ पे जानकारी मिली कि यहाँ पे बुजुर्ग ने बाथरूम में फांसी लगा ली, लेकिन फांसी के बाद इसका बॉडी जो है लोग उतार लिए थे। पुलिस आई है, पुलिस की कार्रवाई वगैरह कर रही है। इसके बाद इसका पीएम वगैरह करा करके आगे जो भी है शासन की दिशा निर्देशों क्रम में आगे क्या इनका अंत्येष्टि वगैरह अन्य कार्रवाई की जाएगी। कारण पता चल सकता है क्या कारण था इसके? अभी यहाँ पे तो बुजुर्ग लोग बता रहे हैं कि थोड़ा सा ये मानसिक रूप से थोड़ा सा परेशान रहते थे। यार रुकते हैं, छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं।
पेट दबा, रोग दबा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता? पेट दबा, रोग दबा, एक ही जगह। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप, इसके तुलसी जैसे गुणकारी तत्व तुरंत असर दिखाएं और खांसी को कहें गुड बाय। मुल्तानी घोका कॉफ सिरप। ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट पल है। IVF से मुझे मिला खुद का बच्चा पाने का बेस्ट मौका। इंदिरा IVF की खास टेक्निक देती है आने वाले बच्चे को एक नेचुरल गर्भ जैसा वातावरण और बढ़ाती है खुशखबरी का मौका। इंदिरा IVF, खुशखबरी का बेस्ट मौका। क्या आप जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, फिर भी आपकी सेहत नहीं बनती? काजू बादाम किशमिश मेवे प्रोटीन के डिब्बे खाते हैं फिर भी कुछ असर नहीं होता? तो इसका मतलब है आपका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा लो, आपकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-45454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते। देश का दिल, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं आगे। यूपी के मुरादाबाद में एक बुजुर्ग ने 6 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म किया है। आपको बता दें कि बुजुर्ग ने लड़की को ब्लैकमेल करने के लिए उसका वीडियो भी बना लिया। वहीं लड़की ने घबराकर अपने परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद परिजनों ने मामला दर्ज कराकर न्याय की मांग की है। जैसे इसमें हम लोगों को सूचना मिलते ही हमने तत्काल उसमें FIR दर्ज की और ये जो जाहिद नाम का व्यक्ति जो अगवानपुर का रहने वाला है, ये कोई बैंड में काम करता है या बैंड चलाता है। इसके द्वारा एक जो माइनर गर्ल थी उसके साथ इसने दुष्कर्म किया और बाकी और सारी चीज़ भी इसके द्वारा वहाँ प्रयास किया गया था और ये सारा चीज़ एक वीडियो में रिकॉर्डेड है। और उसके बाद हम लोगों ने इसको तत्काल गिरफ्तार किया है, इसको जेल भेजा जा रहा है और इसमें जो भी एविडेंस है उसके हिसाब से। मेरठ की एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए हापुड़ जनपद में DCRB और रीच सेल प्रभारी निरीक्षक को 4 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आरोपी एक केस की जांच के दौरान नाम हटाने के बदले रिश्वत मांग रहा था, तो वहीं शिकायत पर टीम ने जाल बिछाकर मेरठ में कार्रवाई की है। फिलहाल आरोपी पर जांच चल रही है। फर्रुखाबाद में सभासदों ने नगर पंचायत अध्यक्ष के पति व पूर्व सपा जिला अध्यक्ष पर घटिया ईंटों से नाले, फुटपाथ के निर्माण का आरोप लगाया है। सभासदों का कहना है कि नगर पंचायत अध्यक्ष ने ठेकेदार के साथ साठगांठ करके पैसों का बंदरबाट कर लिया है। यह मामला फर्रुखाबाद की नगर पंचायत शामशाबाद का बताया जा रहा है। सोनभद्र में साइबर क्राइम थाना और घोरावल पुलिस की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने APK फाइल भेजकर लाखों की ठगी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपी व्हाट्सएप पर शादी का कार्ड भेजकर मोबाइल हैक करता था। पीड़ित की शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 90,000 रुपए सहित कुल 8,40,000 रुपए बरामद किए हैं। मामले में अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। 18/25 जिसके वादी अभिषेक कुमार सिंह थे, इन्होंने साइबर थाने पे आकर के कंप्लेन दी थी कि इनके व्हाट्सएप पे एक शादी का इनविटेशन कार्ड का मैसेज आया और जैसे ही उस मैसेज को उन्होंने खोला तो उनका खाता हैक हो गया और उनके बैंक अकाउंट से कुछ पैसे कट गए। लगभग 90,000 रुपये की धनराशि उनके अकाउंट से कट गई थी। पूछताछ में जब जांच और इसका अनावरण किया गया तो एक महेंद्र सिंह नाम के व्यक्ति, उनका कॉमन सर्विस सेंटर है, उनके वॉलेट में ये पैसा आया था।
महेंद्र सिंह से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी यूज़र आईडी और पासवर्ड जो उनका एक दोस्त था उसको दी थी किसी काम करने के लिए, और शायद उसी ने इसका कोई दुरुपयोग कर लिया जिस कारण से इनके अकाउंट में पैसे आ गए हैं। नोएडा के थाना सेक्टर 24 से पुलिस ने घरों से मोबाइल फोन और लैपटॉप चोरी करने वाले 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने लोकल इंटेलिजेंस के आधार पर सेक्टर 11 के पास कार्रवाई करते हुए अभियुक्तों को पकड़ा है। अभियुक्तों के कब्जे से 21 चोरी के मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप, 2 अवैध चाकू और नकदी बरामद किए गए हैं। पूछताछ में दोनों ने घरों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में चोरी करना स्वीकार किया है। सीपी मैम के सख्त निर्देशन पे एडीसीपी नोएडा के निर्देशन में और एसीपी 2 के नेतृत्व में लगातार टीमें बनाई गई थी, जिसमें SWAT और सर्विलांस की टीमें लगी हुई थी। लगातार अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाइयां चल रही हैं। इसी क्रम में 2 अपराधी मुख्य रूप से श्याम उर्फ भूरा और चंद्रशेखर उर्फ राजू, ये थाना 24 में गिरफ्तार हुए हैं। ये लगातार जब इनसे गहनता से पूछताछ की गई तो पता चला कि ये लगातार क्षेत्र में भीड़ भाड़ वाले स्थान, मॉल, मेट्रो के आसपास और बंद घरों में जा करके ये ताला तोड़ करके चोरी किया करते थे, या फिर जो भीड़ भाड़ वाले स्थान है वहां से मोबाइल स्नैचिंग कर लिया करते थे। तो अभी ये गिरफ्तार हुए हैं। इनके पास से इनके निशानदेही पे 21 अदद मोबाइल फोन, 1 लैपटॉप और कई सारे कैश बरामद। कानपुर में घने कोहरे ने ट्रेनों की रफ्तार थाम दी है। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर कई प्रमुख ट्रेनें घंटों देरी से पहुंची, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। एक्सप्रेस, मेल और पैसेंजर ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहा। प्लेटफॉर्म और प्रतीक्षालय यात्रियों से भरे नजर आए हैं। ठंड से बचने के लिए यात्री कंबल ओढ़े फर्श पर बैठकर ट्रेन का इंतजार करते दिखे। छोटे बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा दिक्कत हुई। तो वहीं रेलवे के मुताबिक कम विजिबिलिटी के चलते सुरक्षा कारणों से ट्रेनों की गति सीमित की गई है। देर से वेट कर रहे हो, क्या घंटे तुम्हारी ट्रेन लेट है? 2 घंटे ट्रेन लेट है। अहमदाबाद जाना है, दरभंगा अहमदाबाद है। कितनी देर से वेट कर रहे हैं? क्या कितनी देर ट्रेन लेट? देर से वेट कर रहे हैं, 2.5 घंटा लेट। आपने सूचना में कुछ जानकारी करी कितने घंटे? 2.5 घंटे ये बता रहे हैं, अब देखते हैं क्या है, आधे घंटे करके। रेलवे की तरफ से कोई व्यवस्था देख ही रहे हो, सब लोग यही प्लेटफॉर्म में लेटे हुए हैं, है ना। तो देखिए, ठंड में फर्श पर बैठने को मजबूर हैं यात्री। कम विजिबिलिटी में धीमी रफ्तार में ट्रेनें हैं और कानपुर में खासतौर से कोहरे का कहर देखने को मिला है, जहां ट्रेनों की रफ्तार थमी है। तो कानपुर सेंट्रल पर ट्रेन जो हैं वो लेट हुई हैं, डिले हुआ है और इस वजह से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। तो कई यात्री तो प्लेटफॉर्म पर ही इंतजार करते नजर आए हैं। तो कम विजिबिलिटी के चलते ट्रेन लेट हो रही हैं। सोनभद्र जिले से दबंगई का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आपको बता दें कि रेणु सागर सिनेमा रोड पर कुछ युवकों ने एक युवक के हाथ रस्सी से बांधकर बेरहमी से उसकी पिटाई की है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आ गई है। पुलिस ने फुटेज का संज्ञान लेते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है। नोएडा गैंगरेप मामले में जिला न्यायालय का फैसला सामने आया है, जहां अदालत ने दुष्कर्म के दोनों आरोपियों को 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 2 लाख का जुर्माना भी लगाया है। आपको बता दें कि आरोपियों ने साल 2017 में पीड़िता को नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म किया था। सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ से अपना दल के विधायक विनय वर्मा एक स्कूल विवाद को लेकर सुर्खियों में हैं। आरोप है कि एक ठेकेदार के बेटे के 6 विषयों में फेल होने के बाद विवाद शुरू हुआ। बताया जा रहा है कि इसी बात से नाराज होकर विधायक ने स्कूल प्रशासन पर दबाव बनाया। विधायक पर टेंट का पैसा न देने पर गुंडाई करने, स्वतंत्रता सेनानी परिवार को अपमानित करने और स्कूल पर कब्जे जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही DIOS पर दबाव डालकर रिपोर्ट बदलवाने का भी दावा किया गया है। ये अभी कुछ समय से गांधी इंटर कॉलेज को लेके और यहाँ माननीय विधायक शोहरतगढ़ विनय वर्मा को लेके कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, जो कि कई जगह मीडिया हाउसेस में भी आ रहा है।
इस वीडियो के माध्यम से मैं अपना पक्ष और विद्यालय का पक्ष एक बार सबके सामने रखना चाहता हूं कि किस तरह विनय वर्मा द्वारा विद्यालय को प्रताड़ित किया जा रहा है, हम लोगों का नाम बेवजह खराब किया जा रहा है, विद्यालय को घसीटा जा रहा है, बच्चों की पढ़ाई और शिक्षा का नुकसान किया जा रहा है। ये बात शुरू होती है 2024 25 जनवरी 2024 को मतदाता दिवस का एक कार्यक्रम रखा गया था गांधी इंटर कॉलेज के प्रांगण में, जिसमें माननीय विधायक शौरथगढ़ विनय वर्मा मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। उस कार्यक्रम के समापन के उपरांत उनके जो करीबी ठेकेदार हैं, उनके साथ रहते हैं प्रदीप कमलापुरी, उन्होंने विद्यालय के प्रिंसिपल साहब से कहा, विजय वर्मा जी से, कि ये जो टेंट का खर्चा हुआ है, अन्य जो खर्चा हुआ है, इसका पेमेंट आप विद्यालय के माध्यम से करवा दीजिए, जिसमें विद्यालय के प्रबंधक ने असमर्थता जताई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहिए HNN न्यूज के साथ।